लोगों का सवाल होता है कि कम आमदनी में बचत कैसे करें। सही बात है, आमदनी कम है, खर्चे भी हैं और सब खर्च कर देंगे तो भविष्य के लिए क्या रखेंगे, तो थोड़ा सा बचत भी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबके पास लाखों करोड़ों की आमदनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना ही पैसा जितने में उनका गुजारा हो जाए। तो कभी कुछ आकस्मिक होता है, कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनके सामने संकट आ जाता है, ऐसा होता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक रेगुलर आमदनी ज़रूरी है, बचत भी तभी हो पाएगा। अगर आपने रखा हुआ पैसा है और उसमें से खर्च कर रहे हैं तो बचत भूल जाइए, क्योंकि उसमें से कहाँ आ ही नहीं रहा तो बचाएंगे कहाँ। जो है वो थोड़ा थोड़ा बचा रहे अगले महीने के लिए। तो सबसे पहले आपके घर जो भी आपके हस्बैंड चाहे जो भी जितना भी कमाते हैं, एक निश्चित आमदनी 10, 20, 15 जो भी आता है वो हर महीने आना ज़रूरी होता है। जब एक निश्चित आमदनी आपके पास आती है तभी आप बजट बना पाएंगे कि मेरे पास 15,000 आता तो 15,000 में मुझे घर चलाना है, तो इस 15,000 का मुझे बजट में कन्वर्ट करना है कि कैसे कहाँ कब खर्च करना है। तो सबसे पहले एक निश्चित आमदनी का स्रोत होना ज़रूरी है। कम से कम लमसम भी होगा तो चलेगा कि 10,000, 15,000, 20,000, या कोई दुकान वाले हैं तो उनका कम ज़्यादा भी, लेकिन एक औसत होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन खर्चों को रखेंगे जिनका कोई विकल्प नहीं, जिन्हें खर्च करना ही करना है। जैसे कि राशन, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनकी दवा, इसको किसी भी तरह से इसको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों बहुत ज़रूरी है और तीनों के बिना गुजारा संभव नहीं है। इनको पहली प्राथमिकता में रखें और बजट में पहले इनके लिए पैसे निकाल दें। ये हमारी आवश्यकता हो जाती है। दूसरी आवश्यकता गौड़ आवश्यकता होती है, जिनके बिना काम चलाया जा सकता है। जैसे कि मैंने ये कुर्ती पहनी है, अभी ये ठीक ठाक है, कंडीशन में है, तो इसको मैं 4-5 महीने पहन सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब तक ये ख़राब ना हो मैं नई कुर्ती लूँ। तो ये गौड़ आवश्यकता है। यहाँ पैसा बचाया जा सकता है। जब हमारे पास इफ़रात होगा तो हम अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं है तो चीज़ों को देख के खर्च करना पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं जो अनावश्यक होती हैं या जिनको काम में चलाया जा सकता है। जैसे क्या होता है, घरों में हमने एक जगह देखा कि 4 जन थे तो 4 साबुन रखा हुआ था। मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो एक फेस वॉश रख लीजिए, क्योंकि फेस वॉश का वो ड्रॉप निकलेगा, आप चेहरा धो सकते हैं। 4 साबुन रखना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको एक साबुन में कन्वर्ट करिए। जो आप कपड़े या महंगे सर्फ या कोई भी सर्फ हम लाकर धुलते हैं, उसको आप इकट्ठे कपड़ा धोइए। जब आप इकट्ठे कपड़ा धोती हैं ना तो आपका सर्फ कम लगता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब 2-2, 4-4 रुपये बचेगा तब छोटे आमदनी में बचत का पता चलता है। उसके बाद आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं तो तुरंत खुलने के टाइम ना जाइए, उस समय सब्जी का दाम महंगा होता है। अगर आपको सस्ती सब्जी चाहिए तो आप जब बाज़ार उठने वाला होता है, रात के 8 बजे 9 बजे अगर संभव है तो जाइए, आपको कम दाम में सब्ज़ी मिल जाएगी। आप ढेर सारी सब्ज़ी लाकर फ्रिज में रख लीजिए और हिसाब किताब से उसको चलाइए, वहाँ भी आपके पैसे बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि कुछ लग्जरी आइटम बाहर खाना, तो बहन जब तक हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है इसको अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें हैं हम घर पे, ये मन मारने जैसा हो सकता है लेकिन परिस्थिति है तो उसी हिसाब से चलना होता है, ताकि 10 रुपये के लिए दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारे पास जो है उसको बचा लें, तो यहाँ भी आपके पैसे बच जाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में देखेंगे ना कि धीरे धीरे बचत होने लगेगी। आप कुकिंग कर रही हैं तो कढ़ाई के बजाय कुकर का इस्तेमाल करिए। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करेंगी आपका गैस बचेगा। गैस बचेगा तो जो गैस आपका 1 महीना चलता हो, 1 महीना 10 दिन चलेगा, 10 दिन का आपका पैसा गैस का भी बचेगा। अब अगर बिजली और घर के और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, आमदनी कम है, पैसा बचाना है, तो कोशिश करें कि हर कमरे का पंखा ना चलता हो। जो छोटे बच्चे हैं और सब एक कमरे में रहें, वहाँ एक ही पंखा चले। मतलब ऐसे करके थोड़ी कंजूसी तो करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा कहीं अलग से आएगा नहीं, इसी में से कटौती करके बचाना है। तो ऐसे काटा जाए कि किसी को तकलीफ भी ना और 2 पैसा मेरा बच जाए। तो इन छोटे छोटे पैसों को बचाकर आप महीने में जो बच जाता है उसको पहले किनारे रख दीजिए और धीरे धीरे इकट्ठा करिए। जो बचता है, अगर आप 100 रुपया भी बचा ले रही हैं, खर्चते 100 रुपये का एक गुल्लक बनाइए, उसमें 100 रुपया डाल दीजिए। ये मत देखिए कि 100 रुपया से क्या ही होगा।
पहले गुल्लक में रखिए, तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि उस 100 रुपये से क्या होगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मेरी टिप्स कैसी लगी। अगर आपको ऐसी टिप्स या कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी कमेंट करिएगा, मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। और उस 100 रुपये से क्या करना मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।